नमस्कार दोस्तों, सिक्कर ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बेसिक मैथ के सभी टॉपिक क्लियर करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। टॉपिक की बात करते हैं तो इनके अंतर्गत हम आज जोड़ सीखेंगे, घटाना सीखेंगे, गुणा सीखेंगे, भाग, भिन्न, एलसीएम, एचसीएफ लेना सीखेंगे, बोर्ड मास का रूल सीखेंगे, समीकरण और प्रतिशत निकालना सीखेंगे। उसके बाद में देखिए हमारा 11 नंबर का टॉपिक कौन सा है, गुणनखंड, वर्गमूल, घनमूल। उसके बाद में दशमलव संख्याओं का जोड़, बाकी, गुना, भाग और लास्ट में हम सीखेंगे घातांक। जो संख्याएं घात के रूप में होती है उनको सरल कैसे करेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी किए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम जोड़ की बात करते हैं, एडिशन भी बोलते हैं जिसे। जोड़ आपको पता है जहाँ पर जो निशान होता है उसके उल्टी साइड से हम जोड़ना स्टार्ट करते हैं। यानी सबसे पहले 2 और 3 को जोड़ेंगे। तो 2 और 3 को कैसे जोड़ते हैं, या तो आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं या फिर हम 2 की जगह 2 लाइन खींच लेंगे और आगे है 3 की जगह 3 लाइन खींचेंगे। तो उसके बाद में पांचों लाइनों को एक साथ गिनेंगे, 1 2 3 4 5। तो और 2 और 3 कितने होते हैं, 5, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद में 4 और 7 को जोड़ेंगे एक साथ। तो 4 और 7 को जोड़ लेंगे। इसी प्रकार कितने आएंगे, 11 आएंगे। तो 11 का कितना लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे और 1 क्या करेंगे, कैरी हो जाएगा अगले नंबर पर। उसके बाद में देखिए 3 2 एक साथ जोड़ेंगे, उसके बाद में कैरी भी जोड़ लेंगे। तो 3 और 2 कितने होते हैं, 5 और 1 कितने होते हैं, 6। वो हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में देखिए 7 और 1 को जोड़ेंगे। 7 और 1 कितने होते हैं, 8 होते हैं। वो हम यहाँ पर लिख देंगे। हमारा जोड़ कंप्लीट होता है। हासिल वाला जोड़ है ये, हमारा जोड़ कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में देखिए हम करेंगे घटाव। देखिए जो निशान होता है उसके उल्टे साइड से घटाना स्टार्ट करेंगे, यानी 5 में से 9 घटाएंगे। ऊपर वाली संख्या छोटी है तो ऊपर छोटी संख्या में कभी भी बड़ी संख्या नहीं घटती है। तो क्या करेगा, 5, 3 से 1 हासिल लेगा। तो 1 हासिल लेगा तो क्या होगा, 5 तो इसके पास पहले से है और 1 हासिल लेने के बाद इसके पास कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। उसके पास कितने बचे, 2 बचे हैं। तो 15 में से 9 घटाएंगे। तो 15 में से 9 कैसे घटाएंगे, या तो आप 15 लाइन खींचकर, जैसे इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब नीचे कितने हैं, 9 हैं। तो 9 लाइनों को हम काट देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बची हुई लाइनों को क्या करेंगे, गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो 15 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। वो हम यहाँ पर 9 के नीचे लिख देंगे। उसके बाद में देखिए हमें 3 में से नहीं घटाना है, क्योंकि यहाँ पर कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। तो 2 में से 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। वो हम 1 के नीचे लिख देंगे। उसके बाद में देखिए आगे 4 में से 2 घटाएंगे, ऊपर बड़ा नंबर आसानी से घट जाएगा। 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। वो हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके आगे देखिए 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 बचेगा। अगर किसी को घटाने में कोई दिक्कत आती है तो 9 लाइनें खींचेंगे, उसके बाद में 4 लाइनें हटा देंगे, बचे हुए 5 हम यहाँ पर लिख देंगे। हमारा घटाव भी कंप्लीट होता है। उसके बाद में देखिए हम गुणा करेंगे। गुणा किस प्रकार करते हैं, देखिए सबसे पहले नीचे वाली संख्याओं को हमें ऊपर वाली संख्याओं के साथ गुणा करना है। यानी 3 को ऊपर वाली सभी संख्याओं से गुणा करेंगे, उसके बाद में 5 को भी ऊपर वाली संख्याओं से गुणा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 3 को 1 से गुणा करेंगे, यानी 3 का पहाड़ा 1 बार बोलेंगे तो कितना आएगा, 3 एकम 3। वो हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में देखिए 3 का पहाड़ा कितने बार बोलेंगे, 4 बार बोलेंगे। 3 चौक कितने होते हैं, 12 होते हैं। 12 का हमें दो डिजिट है, इसमें 2 अंक है, दोनों अंक नहीं लिखने हैं। तो 12 मैं यहाँ पर लिख के बताता हूँ आपको। देखिए 12 ये होता है, उसमें यहाँ पर कितने लिखने हैं, 2 लिखने हैं। 1 क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा, अगले नंबर के साथ जुड़ जाएगा। उसके बाद में देखिए 3 का पहाड़ा कितने बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे। 3 दूनी 6 और 1 हमने छोड़ा था, ये हम जोड़ देंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। वो हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में देखिए 3 का पहाड़ा कितने बार बोलेंगे, 7 बार बोलेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 7 21। 21 को हम इस प्रकार लिखते हैं, पूरे के पूरे 21 यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 से गुणा करने हमारे पूरा गुणा हमने कर दिया है, तो 2 अंक का डिजिट आ जाएगा। उसके बाद में देखिए अब हम 5 का गुणा करेंगे। उससे पहले एक नीचे क्रॉस लगाएंगे। क्रॉस लगाने के बाद में
5 का गुणा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 के साथ करेंगे, यानी 5 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे, 1 बार बोलेंगे। तो 5 एकम 5, वो हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में देखिए 5 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे, 4 बार बोलेंगे। तो 5 चौक 20 होते हैं। 20 का हम कितना लिखेंगे, यहाँ पर 0 लिखेंगे और 2 हम यहाँ पर कैरी छोड़ देंगे। उसके बाद में देखिए 5 का पहाड़ा कितने बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे, कितने आएंगे 10। और हमने 2 कैरी छोड़ा था वो भी हम ऐड कर देंगे, कितना आएगा 12 आ जाएगा। तो 12 का हम कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे यहाँ पर। आगे देखिए 5 का पहाड़ा कितने बार बोलेंगे, 7 बार बोलेंगे। 5 7 35, 35 को हम यहाँ पर लिखे और कैरी कितना छोड़ा था, 1 छोड़ा था, वो भी हम जोड़ देंगे। तो कितना आएगा 36 आ जाएगा। 36 का 36 यहाँ पर पूरा का पूरा लिख देते हैं। यहाँ पर हमारा गुणा पूरा होता है। उसके बाद में क्या करेंगे, इन सभी नंबर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि जोड़ कर देंगे। 3 के नीचे क्रॉस है तो 3 का 3 आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद में देखिए 5 और 2 को जोड़ेंगे। 5 और 2 को जोड़ना भी आपको बताया था, या तो आप वैसे कर सकते हैं डायरेक्ट, और नहीं आता तो आप लाइन खींचकर कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए 7 और 0 किसी भी संख्या में जोड़ दो, वही संख्या आनी है, तो 7 का 7 आएगा। उसके बाद में देखिए 2 और 1 कितने होते हैं, 3 होते, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद में 6 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होता है, 6 और 2 8 होता है। आगे देखिए 3 का 3 ऐसे कैसे लिखेंगे, कोई संख्या नहीं है इसके पास जोड़ने के लिए, तो हमारा यहाँ पर गुणा कंप्लीट होता है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो आप बने रहिए वीडियो के साथ। अगर आपको बेसिक मैथ सीखनी है तो पूरी वीडियो देखनी आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद में देखिए हम करते हैं भाग। ये भाग देखिए, जैसे 4 का हमें भाग करना है किसमें, 1652 में। सबसे पहली संख्या देखेंगे, पहली संख्या 4 से छोटी है तो 1 में भाग नहीं जाएगा। उसके बाद में क्या करेंगे, 2 संख्या लेंगे, यानी कि 16 ले लिए। तो 16 4 से बड़ी है तो आसानी से भाग चला जाएगा। तो 4 का पहाड़ा कितनी बार बोल रहे हैं कि 16 से बड़ा नहीं जाना चाहिए, या तो 16 के बराबर या 16 से छोटा हो। तो 4 चौक 16, 4 बार चला जाएगा पूरा भाग। तो हम नीचे लिख देंगे यहाँ पर 16। उसके बाद में देखिए 16 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। उसके बाद में 5 हम नीचे उतार देंगे, दोबारा से भाग करेंगे। देखिए 5 यहाँ पर क्या है, 4 से बड़ा है, आसानी से भाग चला जाएगा। कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बार तो ज़्यादा चला जा रहा है, तो कितनी बार जाएगा, 1 बार, 4 एकम 4, तो हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में देखिए नीचे एक लाइन खींचेंगे, दोबारा से घटाएंगे, तो 5 में से 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, वो हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, 5 से अगला नंबर कौन सा है, 2 है, वो हम यहाँ पर उतार देंगे। अब दोबारा से 4 का पहाड़ा बोलेंगे कि 12 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, 12 से कम हो या फिर 12 के बराबर हो, दोनों चलेंगे। तो देखिए 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 3 बार में पूरा भाग चला जा रहा है, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 12 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर घटाएंगे तो 12 में से 12 0 आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में अगला नंबर उतारने के लिए कुछ भी नहीं है, तो हमारा शेषफल कितना आता है, 0 आता है, और हमारा भागफल कितना आता है, 413। यहाँ पर हमारा भाग कंप्लीट होता है और यही होगा हमारा भाग का आंसर। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट, देखिए इसमें हम एलसीएम और एचसीएफ सीखेंगे। अगला हमारा टॉपिक कौन सा है, एलसीएम बनाना और एचसीएफ बनाना। सबसे पहले हम सीखेंगे एलसीएम। एलसीएम कैसे बनाते हैं, हमारे पास संख्या दे रखी है 4, 3, 8 और 6। इन सभी संख्याओं का हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करेंगे, एलसीएम बनाना सीखेंगे। सबसे पहले इनको हम एक साथ लिखेंगे, जिस प्रकार मैं लिख रहा हूं 4, 3, 8 और 6। उसके बाद में एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे इस प्रकार, और एक टेढ़ी लाइन इस प्रकार ड्रॉ करेंगे। अब हमारा छोटे से छोटा पहाड़ा कौन सा होता है, 2 का पहाड़ा होता है। क्या हम देखेंगे कि 2 का पहाड़ा इनमें किसी भी संख्या में जाता है क्या, बिल्कुल जाता है। एक तो 4 में जा रहा है, और एक 6 में, और एक 8 में। 3 में नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, कम से कम 3 में तो 1 या 2 में तो जाना चाहिए। तो 2 का हम भाग देंगे किन में, सबसे पहले 4 में, 2 दूनी 4, 2 बार जा रहा है। उसके बाद में देखिए 3 में नहीं जा रहा, तो 3 ऐसे कैसे लिख देंगे। उससे आगे देखिए 8, तो 2 के पहाड़े में 8 कब आता है, 4 बार, 2 चौक 8, तो 4 यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में देखिए 2 का पहाड़ा कितने बार बोलेगी, 6 आ जाए, 2 तिये 6, 3 बार जाकर 6 आ जाएगा। उसके बाद में देखिए फिर से हम एक आडी लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर से देखेंगे कि 2 का भाग किसी में जाता है क्या, 2 का भाग 2 में जाता है, 4 में जाता है, तो फिर से हम 2 का भाग देंगे।
देखिए 2 एकम 2, एक बार जा रहा है, 3 में नहीं जा रहा, 3 को ऐसे कैसे, 4 में 2 बार जा रहा है तो 2 दूनी 4 हम लिख देंगे। उसके बाद में 3 में नहीं जाएगा तो 3 को ऐसे कैसे लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, फिर से देखेंगे 2 का भाग किसी में जा रहा है क्या, 2 का भाग 2 में जाएगा तो फिर से हम 2 का भाग 2 में देंगे। 1 में ऐसे कैसे लिखेंगे, 3 भी ऐसे कैसे लिखेंगे, 2 एकम 2 और 3 भी ऐसे कैसे लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब 2 का भाग किसी भी संख्या में नहीं जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, तो अब 2 के अगले पहाड़े 3 से हम भाग देकर देखते हैं। 1 ऐसे कैसे, 3 एकम 3 और ये 1 ऐसे कैसे, 3 एकम 3। देखिए लास्ट में हमें सभी नंबर्स का एक एक प्राप्त होना चाहिए, हमको प्राप्त हो गया, इसका मतलब हमारा एलसीएम कंप्लीट होता है। तो हम क्या करेंगे, जिन जिन संख्याओं से हमने भाग दिया था वो संख्याएं हम यहाँ पर गुणा के रूप में लिखेंगे और उन सभी संख्याओं को गुणा कर देंगे, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 3। तो देखिए इनको हम गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिये 24। तो हमारा 4 3 8 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 24। ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर। इसके बाद में देखिए एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, हमें एक क्वेश्चन दे रखा है 9 15 18 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। जिस प्रकार हमने एलसीएम एक साथ यहाँ पर गुणनखंड विधि से किया था, हम यहाँ पर अलग अलग क्या करेंगे, इनके गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले करेंगे 9 के, ठीक है, 9 को क्या करेंगे, ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे सीधी अलग से, और 15 के 15 को भी इसी प्रकार लिखेंगे उस, और आगे 18 है तो 18 को भी इसी प्रकार लिख देंगे। अब देखिए सबसे पहले हम 9 का करते हैं। 9 में किसका भाग जाता है ये देखते हैं, 2 का जाता है कि सबसे छोटा पहाड़ा हम 2 का होता है, 2 का देकर देखते हैं तो 2 का नहीं जाएगा, यानी कि 2 के पहाड़े में 9 नहीं आएगा। उसके बाद में देखिए 3 के पहाड़े में 9 आ जाता है, तो कितनी बार आता है, 3 तिये 9, ठीक है। उसके बाद देखेंगे फिर से 3 का जाता है, बिल्कुल जाएगा, 3 एकम 3 एक बार। लास्ट में हमें 1 प्राप्त होना चाहिए, यहाँ पर 1 प्राप्त हो गया है। तो इसके गुणनखंड कौन कौन से प्राप्त हुए हैं, 3 गुणा 3। और यहां पर देखेंगे फिर से हम 15 के करेंगे गुणनखंड, तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 का पहाड़ा बोलेंगे, 15 नहीं आते हैं तो 3 का देंगे, 3 का चला जाएगा, कितनी बार जाएगा, 3 पंजू 15। उसके बाद में फिर से 3 का देंगे, 3 का नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 में केवल 5 का भाग जाता है तो 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5। यहां पर हमें 1 प्राप्त हो गया। इनके गुणनखंड कितने हुए, 3 गुणा 5। उसके बाद में देखिए 18 का देंगे, 18 में किसका भाग देंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल चला जाएगा, 2 में 18। फिर से 2 का देकर देखेंगे, 2 का भाग नहीं जाएगा तो 3 का देंगे, 3 का चला जाएगा, 3 तिये 9, 3 यहां पर लिख देंगे। फिर से हम 3 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3। तो इसके 18 के गुणनखंड क्या क्या हुए, 2 गुणा 3 गुणा 3। अब देखिए इनको हम किस प्रकार लिखेंगे, जिस प्रकार 9 के गुणनखंड क्या क्या हुए, 3 गुणा 3, और 15 के गुणनखंड क्या हुए, 3 गुणा 5। उसके बाद में 18 के गुणनखंड कौन कौन से होते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 3। अब इनमें देखेंगे कि कोई संख्या तीनों में कॉमन है कि नहीं है। देखिए 3 इसमें है, इसमें भी है, 15 वाले में, 18 वाले में भी है। तो देखिए ये 3 तीनों संख्याओं में हमें प्राप्त हो रही है। इसके अलावा देखिए 3 इसमें 3 नहीं है, इसमें भी 3 है, चलो, लेकिन तीनों में प्राप्त होनी चाहिए। तो 3 एकमात्र ऐसी संख्या है जो तीनों में प्राप्त हो रही है। तो 9 15 और 18 का एचसीएफ हमें क्या प्राप्त हुआ, 3। यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। इसके बाद में देखिए दोस्तों, इसके बाद में हम बात करते हैं भिन्नों के जोड़ और घटाव। सबसे पहले बात करेंगे जोड़ की। भिन्नों का जोड़ किस प्रकार करते हैं। देखिए साधारण जोड़ तो हमने सीखा था कि सिंपल तरीके से हम जोड़ लेते हैं, लेकिन भिन्नों का जोड़ हमें कुछ अलग तरीके से करना पड़ता है। देखिए किस प्रकार हमें भिन्न दे रखी है, जोड़ में 3 भिन्न दे रखी है। भिन्न दे रखी है 3/5 प्लस अगली भिन्न दे रखी है 2/15 और तीसरी भिन्न 7/10। अगर ये नीचे वाली ऊपर वाली संख्याओं को हम हर अंश बोलते हैं और नीचे वाली संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती है भिन्न। तो देखिए यदि हर आपको तीनों बराबर दिखाई देते हैं तो डायरेक्ट हम जोड़ देंगे ऊपर वाली संख्याओं को और नीचे वाली संख्या में एक संख्या ले लेंगे। लेकिन यहाँ पर अलग अलग संख्या दे रखी है, 5 15 और 10 दे रखा है। तो इन संख्याओं को कैसे जोड़ेंगे, सबसे पहले नीचे हर में जो भी संख्या हमें दे रखी होती है, इन सभी संख्याओं का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। यानी कि 5 15
और 10 का हम एलसीएम लेंगे। सबसे पहले एलसीएम किस प्रकार लिया जाता है अभी आपको बताया था। सबसे पहले देखिए 2 का भाग देंगे, 2 का भाग 10 में चला जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, 15 में नहीं जाएगा और 10 में कितने बार जाएगा, 5 बार चला जाएगा। 2 5 10। उसके बाद में देखिए 2 का भाग किसी में नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 3 का 15 में चला जाएगा। तो देखकर देखते हैं 5 का ऐसे कैसे, 3 पंजू 15 और 5 एकम 5, ये ऐसे कैसे लिख देंगे। अब 5 5 बचे हैं, 5 में किसका भाग जाता है, 5 का भाग जाता है। तो 5 का देकर देखेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो हमारे यहाँ पर लास्ट में एक एक प्राप्त हो गए हैं। तो इन संख्याओं को गुणा कर लेंगे, हमें एलसीएम मिल जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब इन संख्याओं को गुणा करते हैं, 3 दूनी 6, 6 पंजू 30, यानी कि 5, 15 और 10 का एलसीएम कितना प्राप्त हुआ, 30 प्राप्त हुआ है। तो एलसीएम को हम कहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे। देखिए एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे सबसे पहले और उसके नीचे हम एलसीएम को यहाँ पर 30 लिख देंगे। ठीक है, अब पहला भिन्न हमें कितना दे रखा है, 3/5 दे रखा है, यानी 5। नीचे वाली संख्या को देखेंगे कौन सी संख्या है, 5 है। तो 5 का पहाड़ा कितनी बार बोले कि 30 आ जाए, 5 6 का 30, यानी 6 बार जा रहा है। तो 6 को क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देंगे, 6 3 18, वो हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में देखिए आगे प्लस का निशान है, प्लस का निशान यहाँ पर लगा देंगे। अब देखिए अगली भिन्न कौन सी दे रखी है, 2/15। नीचे वाली हर क्या दे रखी है, 15। 15 का पहाड़ा कितनी बार बोलेगी, 30 आ जाए, 15 दूनी 30। तो 2 को ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, यहां पर हम लिख देंगे। उसके बाद में देखिए 10 का पहाड़ा कितने बार बोलेंगे, 3 बार, 30 हो जाएंगे। 3 को किससे गुणा करेंगे, 7 से करेंगे, 7 3 21, वो हम यहां पर लिखेंगे। उसके बाद में देखिए 18, 4 और 21 को एक साथ जोड़ लेंगे। तो जोड़ने के लिए आपको बताया था कैसे जोड़ते हैं, या फिर आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। देखिए 18, 4 और 21 को जोड़ते हैं, 18, 4 और 21। देखिए 8 और 4 12 और 1 13। 13 का हम कितना लिखेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे, एक हासिल हो जाएगा, 2 और 1 3 और एक हमने कैरी छोड़ा था वो जोड़ लेंगे 4। तो 18, 4 और 21 कितने होते हैं, 43 होते हैं। तो 43 का हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में बटे में कितना बचा, 30 बचा है। तो हमारा इसका भिन्नों का जोड़ कितना होगा, 43/30। यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में देखिए हम भिन्नों का क्या करेंगे, घटाव करेंगे। देखिए भिन्नों का जोड़ और घटाव में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, फिर भी मैं आपको बताता हूं। देखिए सिर्फ इसमें जोड़ना पड़ता है और इसमें घटाना पड़ता है। देखिए नेक्स्ट ये अलग एग्जाम्पल है, इसमें हर देखिए सब में समान दे रखा है, इसका घटाव कैसे करेंगे। इसका डायरेक्ट हमें एलसीएम निकालना नहीं पड़ेगा, क्योंकि 6 6 6 सभी में दे रखा है। तो इन सभी का एलसीएम डायरेक्ट हम 6 लिख सकते हैं। उसके बाद में देखिए 15 यहाँ पर सीधा का सीधा लिख देंगे और -5 भी ऐसे कैसे लिख देंगे, -1 भी लिख देंगे और -7 लिख देंगे। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि इन हरों में सेम संख्या दे रखी है, इसलिए मैंने 15 -5 -1 -7 ऐसे कैसे लिख दिया है और 6 का 6 इस प्रकार लिख दिया है। अब देखिए जो जो संख्या माइनस की है उनको सबसे पहले एक साथ जोड़ लेंगे और जो प्लस की है उसमें से घटा देंगे। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन सी संख्या दे रखी है माइनस की, -5 -1 और -7 दे रखी है। तो इनको जोड़ते हैं, 5 और 1 6, 6 और 7 कितने होते हैं, 13 होते हैं। 13 में से हमें किस में से घटाना है, 13, 15 में से घटाएंगे 13, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो इसका ऊपर वाले का सॉल्यूशन कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर 2 लिखेंगे और नीचे कितना है, 6 का 6 लिख देंगे। अब देखिए ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से कटती है तो काट देंगे, बिल्कुल कटती है सेम पहाड़े से। 2 एकम 2, 2 3 6। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा हमारा, 1/3। यही हमारा क्या होगा, इसका भिन्नों का घटाव 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमने जोड़ बाकी गुना भाग सीख लिया है, एलसीएम एचसीएफ सीख लिया है और भिन्नों का जोड़ और घटाव सीख लिया है। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, आशा करता हूं अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है। देखिए अब हम करेंगे भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग। ये दोनों सीखेंगे किस प्रकार किया जाता है भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग। सबसे पहले गुणा करना सीखते हैं। देखिए गुणा बिल्कुल आसान होता है, किस प्रकार से, देखिए ऊपर वाली संख्याओं को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं और नीचे वाली संख्याओं को हर बोलते हैं। सब गुणा करने से पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाली संख्या यदि
किसी भी संख्या से नीचे वाली संख्या से कटती है तो काट देंगे। देखिए सेम पहाड़ी से कटेंगे, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 2 बार करके कट रही है। उसके बाद में देखिए किसी संख्या से 2 से 2 ये कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 तिये 15। नीचे कितना बचा है? ओनली 1 बचा है। ऊपर 3 और 3 बचे हैं। इन दोनों को क्या कर देंगे? आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 तिये 9। यही हमारा क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। इसके बाद में देखिए भाग करना सीखते हैं। भाग कैसे करेंगे? सबसे आसान तरीका यही होता है कि भाग को सबसे पहले गुणा के अंदर चेंज कर लीजिए। गुणा के अंदर चेंज कैसे करेंगे? पहली संख्या देखिए, इसको इसी प्रकार लिख लेंगे 4/6। अब ये देखिए 2/3 के आगे भाग दे रखा है, इसको गुणा करेंगे तो क्या होगा? इससे अगली नंबर हमें क्या हो जाएगी? ऊपर की संख्या नीचे आ जाएगी और नीचे की संख्या ऊपर चली जाएगी, यानी कि अंश हर में परिवर्तन हो जाएगा और हर का अंश में परिवर्तन हो जाएगा। इसे हम क्या लिखेंगे? 3/2 के रूप में लिख देंगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने भाग को गुणा में चेंज कर लिया, तो ये 2/3 का 3/2 हो गया है। उसके बाद में देखिए इस भाग को भी हम गुणा के रूप में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे कि भाग को गुणा के रूप में चेंज कर लिया तो 4/16 को क्या लिख सकते हैं? 16/4 लिख सकते हैं। उसके बाद में हम ऐसे ही सरल करेंगे जिस प्रकार से गुणा किया था। पहले देखेंगे कि कोई संख्या किसी से कटती है क्या? बिल्कुल कटती है। देखिए 4 एकम 4, 4 चौक 16 से कट गई। उसके बाद में देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब देखिए नीचे कुछ भी नहीं बच रहा है, यहाँ पर 1 बच रहा है और ऊपर बच रहे हैं 4, ओनली 4 बच रहे हैं। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? इसमें 4 होगा। देखिए नेक्स्ट टॉपिक कौन सा हमारा? देखिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रतिशतता। कोई भी संख्या का हम प्रतिशत कैसे निकालेंगे, या फिर कोई भी प्रतिशत के रूप में कोई संख्या दे रखी है उसको हम संख्या के रूप में कैसे चेंज करेंगे या फिर भिन्न के रूप में कैसे चेंज करेंगे। ये पांचों क्वेश्चन अगर आपने सीख लिए तो उसके बाद में बेसिक प्रतिशत के सवाल में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए सीखते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए क्या दे रखा है? 150 का 10% कितना होगा? ऐसे सवालों को किस प्रकार करेंगे? सबसे पहले हमें जो भी संख्या दे रखी है उसको हम क्या करेंगे? लिखेंगे। देखिए किस प्रकार से, जैसे कि 150 दे रखा है तो 150 को हम लिखेंगे 150। आगे दे रखा है का मतलब क्या होता है? गुणा होता है, तो गुणा का निशान हम लगा लेंगे। उसके बाद में 10%, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, यानी 150 का 10%। इसको हम इस फॉर्मेट के रूप में लिख लेंगे। उसके बाद में देखिए प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करते हैं? हम 100 का भाग देते हैं। तो 100 का भाग किस प्रकार देंगे? 150 गुणा 10 भाग 100। यहां पर हमने प्रतिशत हटा लिया। अब इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा। तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो नीचे हमें 1 प्राप्त हो रहा है और ऊपर कितने बच रहे हैं? 15। यानी कि 150 का 10% कितना होता है दोस्तों? 15 होता है। यही हमारा क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। इससे आसान तरीका आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है? 700 का 20% का 25% क्या होगा? यानी सबसे पहले हमें 700 का 20% निकालना है, उसके बाद में उसका भी 25% निकालना है। इस सवालों को, इस प्रकार के सवालों को हम किस प्रकार निकालेंगे? देखिए सबसे पहले 700 का 700 लिखेंगे। उसके बाद में का मतलब क्या होता है? अभी बताया था आपको, गुणा होता है। तो 700 गुणा 20, आगे क्या करेंगे? प्रतिशत लगाएंगे। आगे दोबारा से का दे रखा है, गुणा लगा लेंगे। उसके बाद में 25%। देखिए इस प्रकार हम कर लेंगे। उसके बाद में देखिए प्रतिशतता को हटाएंगे, यानी 700 गुणा 20 गुणा 25। 20 के आगे प्रतिशत का निशान था, उसको हटाने के लिए नीचे कितने लगाएंगे? 100 लगाएंगे। और 25 के आगे भी प्रतिशतता थी, उसके आगे भी हमने हटाकर 100 लगा दिया। हमें ये प्राप्त हो गया। इसको सरल करते हैं। देखिए 2 0 से 2 0 कट गया। उसके बाद में देखिए 25 एकम 25, 25 चौक 100, 4 एकम 4, 4 पंजू 20, ये कट जाएगा। नीचे कुछ भी नहीं बच रहा है और ऊपर क्या बच रहा है? 5। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? इसमें 5 होगा। यानी 700 का 20% का 25% कितना होगा? 5% होगा। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 75 कौन सी संख्या है
कौन सी संख्या का 15% है, यानी कि ऐसी कौन सी संख्या है यदि उसका 15% हम निकाल लें तो वह संख्या क्या आएगी, 75 आएगी। माना कि वह संख्या हम क्या मानते हैं, x मानते हैं, यानी कि x का 15% निकालते हैं हम तो कितने आएंगे, 75 आएंगे। लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है आपको, क्वेश्चन की लैंग्वेज जब तक आप नहीं समझेंगे क्वेश्चन आप नहीं निकाल सकते। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, 75 कौन सी संख्या है, 75 कौन सी संख्या का 15% है, यानी कि कौन सी संख्या का हम 15% निकालें कि 75 आ जाए। तो हमें संख्या तो पता नहीं है तो x मान लेते हैं, तो x का 15% 75 होगा। इसके बाद में देखिए हम सरल करेंगे। सबसे पहले तो सरल कैसे करेंगे, प्रतिशतता को हटाएंगे सबसे पहले 15/100, उसके बाद में 75 लिख देंगे यहां पर। अब देखिए हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बाकी संख्याओं को दूसरी तरफ भेज देंगे, x की वैल्यू को एक तरफ रखेंगे। तो देखिए 75 पहले से ही है। अब देखिए दूसरी तरफ भेजेंगे तो 100 नीचे है, ऊपर चला जाएगा, यानी भाग में है, गुणा में चला जाएगा, तो गुणा में हमने कर दिया, और 15 ऊपर गुणा में भाग में चला जाएगा 15। अब देखिए जो संख्या कटती है उसे काट देंगे, और जो नहीं कटते उनको डायरेक्ट गुणा कर लेंगे। 15 एकम 15, 15 × 45, 15 चौक 60, 15 5 75, 5 बार से कट गया। उसके बाद में देखिए और संख्या नहीं कटेंगी क्योंकि नीचे कुछ भी नहीं बच रहा है, इन संख्याओं को गुणा कर लेंगे। तो 100 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 100 × 5 500। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी, 500 होगी, जिसका हम 15% निकालेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 75 प्राप्त होगा। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 7/25 को प्रतिशत के रूप में बदलना है। दोस्तों अभी आपको बताया था, याद होगा कि कोई भी संख्या को हम प्रतिशत हटाते हैं, कोई भी संख्या का, तो 100 का भाग देते हैं, लेकिन इस संख्या को हमें प्रतिशत के रूप में चेंज करना है, यानी कि 100 से गुणा करेंगे। जब प्रतिशत को हटाते हैं तो 100 से भाग देते हैं, जो प्रतिशत को जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। देखिए सबसे पहले 7/25 लिखेंगे, उसके बाद में हमें प्रतिशत के रूप में चेंज करना है इस भिन्न को, तो क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। अब ऊपर क्या है, 7 और 100 है, और नीचे 25 दे रखा है, तो जो संख्या कटती है तो काट देंगे। तो 25 एकम 25 और 25 चौक 100, 4 बार जाकर कट रहा है, तो ऊपर क्या बच रहा है, 7 और 4 बच रहा है, इन दोनों को गुणा करेंगे, 7 चौक 28। यही क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर होगा, यानी कि 28%। 7/25 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, 28% के रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 70% को भिन्न के रूप में बदलिए। यानी कि अभी हमने भिन्न के रूप में दे रखा था, इसको हमने प्रतिशत में बदला था। अब हमें क्या दे रखा है, प्रतिशत के रूप में दे रखा है, इसको हमें भिन्न के रूप में बदलना है। तो इन सवालों को कैसे करेंगे हम, या अभी हमने 100 का क्या किया था, गुणा किया था भिन्न के साथ, अब हम क्या करेंगे, 100 का भाग करेंगे, क्योंकि हमें भिन्न में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए 70% ये हमें सवाल दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या है 70%, इसको भिन्न में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे। तो 100 का भाग किस प्रकार देंगे, 70/100। अब जो संख्या कटती है उसे काट लेते हैं, 0 से 0 कट गया, तो ऊपर क्या बचा है, 7 बचा है, और नीचे क्या बचा है, 10 बचा है। यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर। देखिए 70% को हमने भिन्न के रूप में चेंज कर लिया है, 7/10 के रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बोर्ड मास। बोर्ड मास के नियम से हमें इनका एक साथ ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा जिसमें आपको भाग, जोड़, बाकी, कोष्टक मिलेंगे, सभी इनको हमें सरल करना है। किस प्रकार करेंगे, ऐसे आप सरल नहीं कर सकते, इससे पहले आपको बोर्ड मास का रूल आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए हम सबसे पहले बोर्ड मास का रूल जान लेते हैं क्या होता है। देखिए बोर्ड मास, BODMAS, ये क्या है, बोर्ड मास। बोर्ड मास में प्रत्येक अक्षर का अलग अलग मतलब होता है। जानते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं बी की। बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, लाइन ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। तो ब्रैकेट आपको दिखाई देगा। सबसे पहले हम
ऐसे सवालों में किसको हल करेंगे, ब्रैकेट को हल करेंगे। ब्रैकेट में भी किसको हल करेंगे, लाइन ब्रैकेट को, उसके बाद में छोटे ब्रैकेट को, और उसके बाद में मझले ब्रैकेट को हल करेंगे, और सबसे लास्ट में क्या करेंगे, बड़े ब्रैकेट को हल करेंगे। उसके बाद में देखिए ओ का मतलब होता है ऑफ। आपको क्वेश्चन में ऑफ दिखाई देगा, वहां पर हमें क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। उसके बाद में डी, डी का मतलब क्या होता है, डिवीजन होता है। डिवीजन यानी क्या होता है, भाग बोलते हैं। उसके बाद में मल्टीप्लाई, भाग के बाद में हमें मल्टीप्लाई करना है यानी कि गुणा करना है। गुणा के बाद में हम क्या करेंगे, जोड़ करेंगे, और जोड़ के बाद में क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, यानी सॉरी सब्ट्रैक्शन करेंगे। इसके मतलब होता है घटाना। तो सबसे पहले बोर्ड मास के क्वेश्चनों में हमें क्या करना है, ब्रैकेट को सोल्व करना है, उसके बाद में ऑफ को सोल्व करना है यानी गुणा करना है, उसके बाद में भाग करना है, उसके बाद में मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद में जोड़ना है, और उसके बाद में घटाना है। तो चलिए क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन से हम समझते हैं कि ये नियम कैसे लगेगा। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है 10 भाग 2 छोटा कोष्टक 4 + 3 - 1। यहां पर देखिए हमें कोष्टक दे रखा है, भाग दे रखा है, प्लस दे रखा है और माइनस दे रखा है। तो अभी मैंने बताया था सबसे पहले क्या सरल करेंगे, इसमें कोष्टक को सरल करेंगे। तो मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक और लाइन कोष्टक हमें इसमें नहीं दे रखा है, ओनली छोटा कोष्टक दे रखा है। तो हम छोटे कोष्टक को सरल करते हैं। उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में करते हैं ऑफ को। ऑफ हमें क्या कहां दे रखा है, देखिए 2 के आगे कोई भी निशान नहीं दे रखा है, इसका मतलब हम ऑफ मानेंगे, इसको गुणा करेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, भाग करेंगे, उसके बाद में गुणा नहीं दे रखा, गुणा नहीं करेंगे, और जोड़ और बाकी में हम कुछ भी पहले कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए पहला नंबर सवाल है, लगा लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को लिखेंगे 10 भाग 2 कोष्टक 4 + 3 - 1। सबसे पहले कोष्टक के अंदर जो भी संख्या है उनको सरल करेंगे। तो बाकी संख्याओं को ऐसे कैसे लिख लेंगे, 10 भाग 2 कोष्टक, देखिए सबसे पहले प्लस प्लस की संख्याओं को जोड़ लेते हैं। 4 और 3 कितने होते हैं, 7, और -1 कर देंगे। 7 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा, 6 बचेगा। उसके बाद में देखिए ऑफ को सरल करेंगे। कोष्टक के बाद में ऑफ क्या है, यानी कि 2 × 6 कर लेंगे। तो 10 भाग 6 दूनी 12। अब हम क्या करेंगे, 10 में हम 12 का भाग देंगे, यानी 10/12 के रूप में लिख सकते हैं। यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें हमें तीनों ब्रैकेट दे रखे हैं, छोटा ब्रैकेट भी दे रखा है, मझला भी दे रखा है और बड़ा ब्रैकेट भी दे रखा है। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटे ब्रैकेट को सरल करेंगे। तो बाकी संख्याओं को ऐसे कैसे लिख लेंगे, 15 माइनस बड़ा ब्रैकेट 4 प्लस मझला ब्रैकेट 8 माइनस, अब देखिए छोटा ब्रैकेट आ गया। छोटे ब्रैकेट के अंदर 5 + 2 दे रखा है, इसको हम जोड़ लेंगे। 5 + 2 कितने होते हैं, 7। ये हम ऐसे लिख लेंगे और कोष्टक को हटा देंगे, और उसके बाद में मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। उसके बाद में क्या करेंगे, हम मझला ब्रैकेट को हल करेंगे, माइनस बड़ा ब्रैकेट 4 प्लस 8 में से 7 गए तो 1 बचेगा, मझला ब्रैकेट को हटा देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, देखिए बड़ा ब्रैकेट को सरल करेंगे। 4 + 1 कितने होते हैं, 5 होते हैं, यहां पर लिख लेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, देखिए 15 - 5 करेंगे। तो 15 में से 5 गए तो कितने बचे, 10 बचे, वो हम यहां पर लिख देंगे। ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको बोर्ड मास का नियम आसानी से समझ में आया होगा, और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आते हैं, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, बोर्ड क्लासेज में आते हैं, छोटे क्लासेज में, सभी में इंपॉर्टेंट है। ये आपको आना बहुत जरूरी है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट टॉपिक कौन सा हमारा, उसके बाद में देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या दे रखा है, समीकरण, यानी कि समीकरण को हमें सरल करना है। इसमें हमें 3 क्वेश्चन दे रखा है, बेसिक क्वेश्चन। अगर आप ये तीनों क्वेश्चन आप समझ लेते हैं तो इसके बाद में समीकरण के बेसिक क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है 3x - 5 = 2x। तो सबसे पहले देखिए इसमें चर के पद दे रखे हैं और अचर के पद दे रखे हैं। चर के कौन से, जो हमें अल्फाबेटिक पद दे रखे हैं, यानी कि ABCD के रूप में, उन्हें हम चर के पद बोलते हैं। और जो हमें नंबर के रूप में दे रखे हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अचर के पद बोलते हैं। ठीक है, इनको हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए इनको अचर पद बोलते हैं। तो देखिए सबसे पहले बराबर के एक तरफ तो हम क्या करेंगे, चर के पदों को ले जाएंगे, और दूसरी तरफ क्या ले जाएंगे, अचर के पद को ले जाएंगे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं।
देखिए 3x को ऐसे कैसे लिख लेंगे और 2x को हम बराबर के इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं माइनस 2x आगे बराबर। अब हम क्या करेंगे, इस अचर पद को दूसरी तरफ ले जाएंगे क्योंकि हमें चर के पद अलग करना है और अचर के पद अलग करना है। तो माइनस के 5 थे ये, तो प्लस के 5 हो जाएंगे। अब देखिए 3x में से 2x घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 3x में से 2x घटाएंगे तो 1x बचेगा, या फिर हम x लिख सकते हैं बराबर 5, यानी x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 5 मिल गई। यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। देखिए और अच्छे से समझने के लिए अगला सवाल करते हैं हम। अगला सवाल क्या दे रखा है, 7/3x माइनस 5 बराबर 4/3x प्लस 7। तो देखिए इसमें हमें चर के पद एक तो ये दे रखा है 7/3x और एक 4/3x दे रखा है। इनको हम एक तरफ करेंगे और -5 और 7 इनको हम एक तरफ करेंगे। तो सबसे पहले हम 7/3 लिखेंगे, 7/3। अब इसको इधर लाएंगे 4/3x को तो माइनस का हो जाएगा, यानी 4x/3। उसके बाद में बराबर के आगे क्या दे रखा है, 7 दे रखा है, पहले से लिख लेंगे। अब -5 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, यानी +5 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, चरों को पदों को एक साथ जोड़ लेंगे और अचर पदों को एक साथ जोड़ लेंगे। यहां पर हमें जोड़ना नहीं है, 7 + 5 तो जोड़ेंगे और ये हम घटाएंगे। तो देखिए यहां पर हमें हर क्या दे रखा है, सेम दे रखा है। तो ये भिन्न के रूप में दे रखी है, भिन्नों का जोड़ और घटाव आपको बताया था। यदि सेम संख्या दे रखी है तो उनका एलसीएम क्या होता है, सेम होता है, यानी कि 3 का 3 लिख देंगे और ऊपर की संख्याओं को क्या कर देंगे, घटा देंगे, 7x माइनस 4x। उसके बाद में देखिए 7 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 12 होगा, 12 का 12 लिख देंगे। उसके बाद में देखिए 7x में से 4x गए तो कितने बचे, 3x बचे हैं, वो हम यहां पर लिख देंगे और बटे में 3 और बराबर में 12। अब देखिए ऊपर की संख्या से कोई संख्या नीचे से कटती है क्या, बिल्कुल कटती है, 3 से 3 कट जाएगा तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बराबर 12। यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ रहा है अच्छे ढंग से। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, 3x + 4x + 3x², ये घात के रूप में यहाँ पर चरपद। उसके बाद में बराबर 2x²। इसको कैसे सरल करेंगे, देखिए सबसे पहले देखिए 3x + 4x ये आपस में जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 7x हो जाएंगे। उसके बाद में देखिए 3x² और 2x² ये भी आपस में जुड़ेंगे क्योंकि एक घात के हैं, आपस में जुड़ जाएंगे। सबसे पहले इसको इधर लाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, 3x² को ये तो ऐसे कैसे लिख देंगे और इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का 2x² हो जाएगा और बराबर में इधर क्या बचा है, 0 बचा है। इसके बाद में देखिए 7x प्लस 3x² में से 2x² घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1x² बचेगा, यानी कि x² बचेगा बराबर में 0। यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वर्गमूल और घनमूल। किसी संख्या का हम वर्गमूल और घनमूल कैसे करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हम वर्गमूल की बात करते हैं, तो वर्गमूल में 729 का वर्गमूल करना है और 225 का वर्गमूल करता है। सबसे पहले हम करेंगे 729 का वर्गमूल, यानी कि यहां पर लिखेंगे हम 729 और हम अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करेंगे, वर्गमूल बनाना सीखेंगे। एक लाइन सीधी ड्रॉ करेंगे और एक आरडी करेंगे। उसके बाद में देखिए यदि किसी संख्या का भाग जाता है, छोटी संख्या का, तो हम भाग देंगे। 2 का देकर देखेंगे, 2 का नहीं जाएगा। उसके बाद में देखिए 3 का देकर देखेंगे, 3 का चला जाएगा। तो देखिए 3 दूनी 6 बचा, कितना यहाँ पर 1 बचा है और 2 ये 12 हो गए, 3 चौक 12। उसके बाद में 3 3 9, 243 बार चला गया 3 का भाग। उसके बाद में देखिए 3 का फिर से देंगे, 3 चौक 12, 3 पंजू 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 8 बार चला जा रहा है और ये 3 एकम 3, यानी कि 81 बार चला जा रहा है 243 में 3 का भाग। उसके बाद में 3 का फिर से देंगे, 3 दूनी 6, 3 7 21, यानी 7 बार चला, 27 बार चला जा रहा है, 27 3 81 होते हैं। फिर से 3 का देंगे, 3 नाम 27, फिर से 3 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 3 3 9, फिर से 3 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 3 एकम 3। देखिए 729 में सभी में 3 का भाग जा रहा है, तो क्या करेंगे, इसको गुणा के फॉर्म में लिख लेंगे, यानी 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, कितनी बार है ये 3, 1 2 3 4 5 6, तो हमें भी 6 बार लिखना है, 1 2 3 4
5 और 6। अब देखिए वर्गमूल में क्या होता है, इन सभी संख्याओं का हम 2-2 के जोड़े बनाएंगे, यानी कि एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया और तीसरा जोड़ा ये बन गया। इनको हम एक एक जोड़े में से एक एक संख्या लेंगे, यानी 3 और इसमें से भी एक लेंगे 3 और इसमें से भी एक संख्या लेंगे 3। अब इन सभी संख्याओं को गुणा करेंगे, 3 3 9, 9 3 27 यहां पर हम लिख लेंगे, यानी कि 729 का वर्गमूल क्या होगा दोस्तों, 27 होगा। हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 729 बराबर 27। आपको समझ में आया होगा वर्गमूल कैसे निकालते हैं। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्या दे रखा है, 225। 225 का भी हम वर्गमूल निकालते हैं। देखिए दोस्तों 225 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 225 लिखेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद में ये सबसे छोटा पहाड़ा हमारा 2 का होता है, 2 का देकर देखेंगे नहीं जाएगा, 3 का देकर देखेंगे 3 का भी नहीं जाएगा, 3 का चला जाएगा तो देंगे इसमें 3 7 21, 3 5 15 यानी 75 बार चला गया। उसके बाद में 3 का फिर से देंगे, कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा, 25 3 75। 3 का देंगे, 3 का नहीं जाएगा 25 में, केवल 5 का जाता है तो 5 का देंगे, 5 5 25। फिर से हम क्या करेंगे, 5 का भाग देंगे, 5 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5 जाएगा। ठीक है, लास्ट में हमें 1 प्राप्त हो गया। तो इन संख्याओं को हम गुणा के रूप में लिखेंगे, यानी 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अब हम क्या करें, वर्गमूल में क्या करते हैं, जोड़े बनाते हैं। तो जोड़े बनाएंगे, 3 का एक जोड़ा बन गया, सेम संख्या का जोड़ा बनना चाहिए, अलग अलग संख्याओं का हम जोड़ा नहीं बना सकते। यानी 3 में से 1 उठाएंगे, 3 में से 1 लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 3, 5 में से 1 5 लेंगे यहाँ पर। ठीक है, इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे 15, यानी कि 225 का वर्गमूल हमें कितना प्राप्त हो गया, 15 प्राप्त हो गया। यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। इसके बाद में देखिए दोस्तों हम करेंगे घनमूल। घनमूल कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले सेम अभाज्य गुणनखंड विधि से ही घनमूल करेंगे। 343 को हम लिखेंगे, यहाँ पर सेम लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर दोबारा से हम गुणनखंड करेंगे 343 के। तो देखिए 343 में किसका भाग जाता है, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 का भाग नहीं जाएगा। उसके बाद में देखिए 3 का भी नहीं जाएगा, 4 का, देखिए इन सभी संख्या को जोड़िए, 4 3 7 और 7 और 3 10। तो 3 का नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा। उसके बाद में देखिए 5 का भाग भी नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा, 7 का भाग देंगे। तो देखिए 7 का भाग कितनी बार जाता है, 7 चौक 28 से 7 चौक 28, बचे कितने, 6 बचे हैं, बाकी 63, 7 चौक 28 7 निम 63, यानी 49 बार भाग चला जा रहा है। उसके बाद में देखिए 7 का फिर से देंगे, 7 7 49, 7 का चला गया पूरा पूरा भाग। उसके बाद में 7 का फिर से देंगे, 7 एकम 7। ठीक है, यहां पर कितने बार चला गया, 1 बार चला गया। हमारे पास कितना प्राप्त हो गया, लास्ट में 1 प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, इनको गुणा के रूप में लिखेंगे, यानी 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 गुणा 7 गुणा 7। अब इनको, अभी हमने वर्गमूल में क्या किया था, 2-2 के जोड़े बनाए थे, लेकिन घनमूल में कितने कितने के जोड़े बनते हैं, 3-3 के, यानी कि एक ही यहाँ पर क्या बन गया, 3 का यहाँ पर जोड़ा बन गया। तो इनमें से एक संख्या निकालेंगे 7। ठीक है, तो 343 का घनमूल कितना होता है दोस्तों, 7 होता है। यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, 1331 का हमें घनमूल ज्ञात करना है। ये आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, आप इसका आंसर निकालें और कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर आप देवें। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट टॉपिक कौन सा हमारा, देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या दे रखा है, घातांक। देखिए इनमें जो भी संख्या दे रखी है और उनके ऊपर अब अगर आपको घात के रूप में कोई संख्या दे रखी है, उनको हम जोड़ बाकी घटा भाग कैसे करते हैं ये सीखने वाले हैं। तो चलिए पहले सवाल करते हैं हम, कैसे करेंगे। पहला सवाल हमें दे रखा है 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 3। यदि आपको 2 संख्या दे रखी है और गुणा के रूप में दे रखी है, तो उनका आधार यदि आपको सेम दिखाई दे, यानी इसमें भी 3 दिखाई दे रहा है और इसमें भी 3 दिखाई दे रहा है, तो इसके घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती है। तो इसको क्या लिखेंगे हम, पहले तो इन तीनों में से हम एक 3 उठा लेंगे। ठीक है, उसके बाद में देखिए इन दोनों घातों को जोड़ देंगे। तो दोनों घातों को जोड़ देंगे तो 2 + 3। उसके बाद में देखिए जोड़ने के बाद में 2 + 3 कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो 3 की घात 5 के रूप में लिख सकते हैं, 3 की घात 2 और 3 की घात 3 को।
उसके बाद में 3 की घात 5 को हम सरल कैसे करेंगे, या तो आप 3 की घात को 5 बार लिख लीजिए इस रूप में, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 गुणा 3, फिर इन पांचों को आपस में गुणा कर कर आप आंसर यहां पर लिख सकते हैं। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2 की घात 5 भाग 2 की घात 3। अगर आपको भाग के रूप में दे रखा है और आधार यहां पर सेम दे रखा है, देखिए आधार इनमें भी सेम था लेकिन गुणा के रूप में दे रखा हो तो इस प्रकार सोल्व करेंगे, घातें जुड़ जाएंगी। यदि भाग के रूप में दे रखा है और आधार आपको सेम दे रखा है तो क्या होती है, घातें आपस में घट जाती है, यानी कि 2 लिखेंगे और घातें यहां पर घटा देंगे, 5 माइनस 3 लिख देंगे। तो उसके बाद में क्या होगा, 2, 5 में से 3 गया तो 2। उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2, मतलब 2 को कितने बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, 2 दूनी 4। यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 5 की घात 2 दे रखा है छोटा कोष्टक के अंदर, उसके बाद में उसकी घात भी 2 दे रखी है। इसको कैसे सरल करेंगे, जब घात के ऊपर घात दे रखी होती है तो घात क्या हो जाती है, आपस के अंदर गुणा हो जाती है, यानी 2 गुणा 2 के रूप में हम लिख सकते हैं। तो 5 की पावर कितना हो गया, 4 हो गया। इसको हम सरल करने के लिए क्या कर सकते हैं, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 4 बार लिखेंगे क्योंकि घात 4 दे रखी है। अब इन संख्याओं को गुणा कर लेंगे, 5 25 5 25, 25 को 25 से करेंगे तो 625 आएंगे, है ना। उसके बाद में देखिए इससे अगला 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2, यहां पर हमें क्या दे रखा है, देखिए इस सवाल को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए डायरेक्ट हम यहां पर देखिए प्लस दे रखा है, आधार हमें सेम दे रखा है, तो डायरेक्ट हम इनको जोड़ेंगे नहीं घातों को। इसको कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले 2 की पावर हमें 3 दे रखा है, तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर को कितने बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2। उसके बाद में प्लस का निशान है, प्लस लगा देंगे। अब 2 की पावर हमें कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, यानी 2 गुणा 2 यहां पर लिखेंगे। देखिए सबसे पहले गुणा करेंगे, बोर्ड मास का नियम लगाएंगे, उसके बाद में जोड़ करेंगे। तो गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 हम यहां पर लिख देंगे। आगे प्लस का निशान है, प्लस लगा देंगे, 2 दूनी 4, यहां पर हम 4, तो 8 और 4 कितने होते हैं, 12। इस प्रकार हम घातों के सवाल कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है, इसके बाद में हमारा लास्ट टॉपिक कौन सा है, भिन्नों के जोड़, घटाव, गुना और भाग। ये हम कंप्लीटली सीख लेते हैं, इसके बाद में हमारी बेसिक गणित पूरी होती है। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए सबसे पहले हमें 305.21 प्लस 37.9 को हमें जोड़ना है। इसको हम कैसे जोड़ेंगे, देखिए सबसे पहले जोड़ के रूप में लिखेंगे, यानी कि 305.21। आगे देखिए पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट लगाएंगे, कहीं पर भी पॉइंट हम नहीं लगा सकते, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे। उसके बाद में देखिए पॉइंट के आगे क्या दे रखा है, 9 दे रखा है, और पॉइंट से पहले क्या दे रखा है, 7, और उसके बाद में 3। इस प्रकार ही लिखेंगे, सबसे पहले पॉइंट को लगाएंगे ऊपर नीचे, उसके बाद में संख्याओं को लिखेंगे। देखिए यहाँ पर प्लस करना है हमें, तो प्लस का निशान लगा देंगे। जिस संख्या के नीचे कुछ भी नहीं है वहां पर हम 0 लगा सकते हैं, हमारे समझ के लिए आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए जोड़ स्टार्ट कर दीजिए। 1 और 0 कितने होते हैं, 1 होते हैं। उसके बाद में देखिए 9 और 2 कितने होते हैं, 11 होते हैं। कितने होते हैं, 11 होते हैं। 11 का कितना लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे, तो 1 का 1 हम कैरी छोड़ देंगे, वो यहाँ पर लगा लेते हैं। उसके बाद में देखिए 7 और 5 को जोड़ेंगे, 12 होते हैं। 12 और एक कैरी वाला 13 को हम कहां पर लिखेंगे, यहां पर लिख लेते हैं। 13 का कितना लिखेंगे, 3 यहां पर लिख लेंगे, और एक कैरी छोड़ा हुआ है वो यहां पर लगा देते हैं। अब 3 और 0 हमेशा 3 होते हैं, और एक कैरी 4 को हम कहां पर लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे। देखिए पॉइंट के नीचे यहां पर पॉइंट लगा देंगे। उसके बाद में देखिए 3 और 0 कितने होते हैं, 3 होते हैं, तो हमारा पॉइंटों वाला जोड़ कंप्लीट होता है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, घटाव करेंगे। देखिए पॉइंटों वाला घटाव भी सेम इसी तरह होता है, आपको रूल पता होना चाहिए, सेम रूल लगते हैं जोड़ और घटाव में। 531.72 यहां पर लिखेंगे। उसके बाद में पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, उसके आगे 8 है तो 8 लिखेंगे, और यहां पर 3, 1 और 2 इसके नीचे लिख लेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, घटा का निशान लगा देंगे, क्योंकि हमें घटा करना है। 2 के नीचे कुछ नहीं है, आप 0 लगा सकते हैं, तो 2 में से 0 गए तो कितने बचे, 2 ही बचेंगे। उसके बाद में देखिए 7 में से 8 घटाएंगे तो नहीं घटेंगे, क्योंकि ऊपर छोटी संख्या दे रखी है। तो 7 क्या करेगा, ये बगल वाले 1 से कैरी लेगा, तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 700 पहले से थे, यहाँ पर 1 17 हो जाएंगे। उसके पास 1 था तो कितने बचेंगे, अब 0 बचेंगे। तो 17 में से 8 गए तो कितने बचे, 9 बचे, तो 9 वो यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में देखिए
0 में से 3 घटाएंगे, ना कि 1 में से। एक अब तो इसके पास 0 बचा है क्योंकि एक कैरी दे दिया, तो 0 में से 3 नहीं घटेंगे, तो 0 क्या करेगा, एक 3 से कैरी लेगा, तो इसके पास 10 हो जाएंगे। और 3 के पास कितने बचे हैं, 2 बचे हैं। इसके बाद में देखिए 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 बचे हैं, तो 7 यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए 2 में से घटाएंगे 1 तो 1 आएगा, और 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 यहाँ पर लिख देंगे। हमारा घटाव भी कंप्लीट होता है। इसके बाद में देखिए गुणा करते हैं। गुणा के रूप में लिखेंगे सबसे पहले 4.5.10, इसके नीचे क्या करेंगे 2.5। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम गुणा का चिन्ह यहां पर लगा देंगे। अब गुणा करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 5 का गुणा करेंगे 0 से, तो 0 आएगा। 0 की संख्या को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो 0 ही आता है। उसके बाद में 5 एकम 5 और 5 25, 25 का हम 5 लिखेंगे, 2 कैरी रह जाएगा, और 5 चौक 20, 20 और 2 22 हो जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद में देखिए आगे क्रॉस का निशान लगाएंगे, फिर हम 2 से गुणा करना स्टार्ट करेंगे। 2 को 0 से करेंगे 0 आएगा, 2 को 1 से करेंगे 2 आएगा। उसके बाद में 2 5, 10 का हम 0 लगाएंगे, 1 यहाँ पर लिखेंगे, 2 चौक 8, 8 का और 1 9। ठीक है, यहाँ पर एक बार आप पॉइंट को भूल जाइए। पॉइंट सिंपल आपको गुणा करना है, लास्ट में हम पॉइंट लगाना आपको बताऊंगा कि किस प्रकार लगाया जाता है। अब इन संख्याओं को हम जोड़ते हैं। देखिए जोड़ेंगे किस प्रकार, 0 5 और 0 कितने होते हैं 5। उसके बाद में देखिए 5 और 2 कितने होते हैं 7। उसके बाद में 2 और 0 कितने होते हैं 2 होते हैं। 9 और 2 कितने होते हैं 11। अब एक सीधी लाइन हम खींच देंगे। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद में कितनी संख्या दे रखी है 2 दे रखी है, और नीचे पॉइंट के बाद में कितनी संख्या दे रखी है 3 दे रखी है। लेकिन टोटल संख्याएं कितनी हो गई पॉइंट के बाद में 3 संख्या हो गई है। इसका मतलब हम क्या करेंगे 3 संख्या राइट साइड से गिनेंगे 1 2 3। यहाँ पर हम क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे, यानी कि 112.750 इसका फाइनल आंसर होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं लास्ट भाग की। देखिए 2 का भाग हमें किस में देना है 703.4 में। सबसे पहले सिंपल तरीके से हम भाग करते हैं। जैसे छोटी संख्या इसमें पहली संख्या में देंगे 7 में चला जाएगा क्योंकि ये बड़ी है 2 से, तो 2 3 6 आएगा। ठीक है, उसके बाद में 7 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। उसके बाद में देखिए अगली संख्या उतारते हैं 0। अब 2 का भाग फिर से देंगे 10 में, 2 5 10 आएगा। ठीक है, तो 10 में से 10 को घटाएंगे तो कितना आएगा 0 आएगा। उसके बाद में देखिए अगली संख्या हम 3 उतारते हैं, 3 उतारेंगे तो 3 में चला जाएगा भाग 2 2 एकम 2, 2 3 6 तो ज्यादा चला जाएगा, 2 दूनी 4 भी ज्यादा चला जाएगा, तो 2 एकम 2। 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा। उसके बाद में देखिए हम इस पॉइंट के आगे अगला नंबर कौन सा है 4 है, तो 4 को हम यहाँ पर उतारेंगे। उतारने से पहले पॉइंट दिखाई दे रहा है, पॉइंट यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, आगे देखिए 4 यहाँ पर उतार देंगे, तो 2 7 14। ये हमारा क्या होता है यहाँ पर भाग कंप्लीट होता है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको पूरी वीडियो आपने देखी होगी, तो बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। ऐसी ही अच्छी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेसिक गणित आपकी अच्छी हुई होगी, आशा करता हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद में मिलते हैं। थैंक यू।